नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हल्टर नेक बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे ये शेप देख सकते हो आप, कितनी प्यारी सी शेप है, उठी हुई शेप आती है, हाई नेक इसको बोला जाता है और हल्टर नेक के रूप में इस गले का नाम रखा हुआ है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, जो आपने नेक डिजाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से सबसे पहले निशान लगाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट पे आपको समझा देता हूँ क्या कैसे कैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमने आर्म होल लिया है यहाँ पे 8.25 इंच कटिंग किया है, जो कि हाई नेक जो कुर्ती होती है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे नजदीक से देखेंगे तो ये है हमारा 8.25 इंच और कमर का निशान हमने यहाँ पे 15 पे लगाया है और हिप का निशान यहाँ पे 22 इंच पे। नॉर्मल वैसे ही निशान लगाए हैं हल्टर नेक बनाने के लिए भी। साइज हमने ऊपर से यहाँ पे 10 इंच रखा है, 20 मैंने लिख दिया है। यहाँ पे हमने 8.25 इंच रखा है तो 16.5 होगा और यहाँ पे हमने 10 इंच यहाँ पे भी रखा है तो हमने 20 इंच यहाँ पे भी लिख दिया है। तो नॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पे ये कटिंग की है हाई नेक के अकॉर्डिंग। शोल्डर की बात करें तो शोल्डर हमने यहाँ पे 16.5 इंच लिया हुआ है। अब इसी चीज में हमें बनाना है यहाँ पे हल्टर नेक। तो सबसे पहले आप सेम वैसे ही यहाँ पे निशान लगा ले जैसे नॉर्मल कुर्ती के लगाए जाते हैं हाई नेक के अकॉर्डिंग। अब हल्टर नेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे ऊपर की साइड, इससे ऊपर की साइड यहाँ पे 3.5 का यहाँ पे निशान लगाना है, इस तरीके से 3.5 इंच का। इस निशान को हम सीधा लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद हमें इस साइड से यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 3.25 इंच, इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से सीधा लगा देंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स बन जाता है। इस तरीके से देखेंगे तो 3.5 इंच होना चाहिए और इस तरीके से देखेंगे तो 3.25 इंच का होना चाहिए। अब हम सभी निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे जैसे नॉर्मल की जाती है। सिर्फ हमें यहाँ पे यही चेंजिंग करनी होती है, जो कि यहाँ पे हमें एक हल्का सा बॉक्स कटिंग करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे कुर्ती का जो फ्रंट है हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, सिर्फ ये चेंजिंग की है, बाकी हमारी सेम रहेगी। इसके बाद हम बैक साइड के लिए भी कपड़ा बिछा लेते हैं। तो ये देखिए, पूरा पीस जो है हमने इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया है। नीचे के लिए जो बैक साइड कटिंग करनी है और ऊपर इसके बिछा लिया है यहाँ पे फ्रंट। तो फ्रंट भी हमने अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे बिल्कुल बराबर रख लिया है ऊपर की साइड। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो हमें कटिंग करनी है। तो जो हमारा फ्रंट है उससे हमें 0.25 इंच ऊपर की साइड ऐसे यहाँ पे बढ़ाना होगा। ये आपने ध्यान रखना है, 0.25 इंच हमें बढ़ा के कटिंग करनी है और यहाँ पे हमारी बिल्कुल सीधी कटिंग आएगी कुछ इस तरीके से ऐसे। तो नीचे के जो निशान होंगे हमारे ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे गोलाई दे देंगे और यहाँ पे भी हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है और हल्टर नेक बनाने के लिए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डब्बी है ये कटिंग कर ली है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है और सबसे पहले नेक लाइन को कटिंग करना है। तो यहाँ पे नेक कटिंग करने के लिए हमने ये ले ली है पेपर पेस्टिंग। इस तरीके से इसको कर लेंगे डबल, और डबल करने के बाद सबसे पहले ये वाला बॉक्स यहाँ पे तैयार करेंगे। यहाँ पे इसकी जो इस तरीके से जितनी भी लेंथ है, जैसे 3.5 इंच है तो 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से 0.25 इंच है तो 0.25 पे लगाएंगे। सबसे पहले हम ये निशान यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इस साइड में ये निशान लगाएंगे तकरीबन हम 0.25 इंच पर, और यहाँ से हम नेक देखेंगे। नेक जितना भी आपको डीप रखना है, यहाँ पे नेक जैसे कि हमने रखना है 7 इंच या 7.5 इंच, तो उतना ही आप यहाँ पे निशान लगा लें। 7 7.5 जितना भी आपको सही लगता है उतना यहाँ पे निशान लगा ले। और नीचे से जितना ब्रॉड रखना है, जैसे हमें यहाँ पे 3 इंच रखना है तो हमने 3 इंच रख लिया है ताकि हमारा ब्रॉड 6 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम ये वाला निशान इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने निशान यहाँ पे लगा लिया है। अब इन निशानों को हमें शेप डालनी है। आप कोई भी यहाँ पे शेप डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे भी आप चाहें। आप चाहे मटका शेप यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से पान पत्ता शेप डाल सकते हो, इस तरीके की जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके की यहाँ पे प्रॉपर शेप आप डाल लें।
और इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई के साथ में यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे इसी निशान के ऊपर कटिंग हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इस तरीके से यहाँ पे हमारी नेकलाइन जो है आने वाली है। अब हमें बाहर की साइड यहाँ पे कटिंग करना है। तो नीचे से तो हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे आधा से पौना इंच ऐसे, और ऊपर की साइड यहाँ पे बढ़ाते हुए इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर से हमने रखा है तकरीबन 1.25 इंच, और यहाँ पे कम करते करते हम यहाँ पे पौना इंच पे इसको पूरा करेंगे। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से आएगी। अब हमें इसे नेकलाइन को पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने से पहले सबसे पहले जहाँ तक हमारी पेपर पेस्टिंग आती है यहाँ पे, इसके बाहर हम सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये काट लेंगे। ये हल्का सा यहाँ पे हमारा तिरछा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जितनी हमने ब्रॉड लेंथ रखनी है उतना हम लगाएंगे यहाँ पे कट। और अब हम इसको ओपन करेंगे फ्रंट को। आप चाहे तो अलग से कपड़े में पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें भी पेस्ट करके इसको फिनिशिंग के साथ में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे फ्रंट को, और यहाँ पे ये नेकलाइन जो है हमारी इसको पेस्ट कर लेंगे ऐसे रखते हुए। तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी साइज का हम यहाँ पे एक पीस और लेते हैं पलटने के लिए। यहाँ पे ध्यान रहे एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारा थोड़ा थोड़ा। और अब चलते हैं मशीन पे और सीखते हैं किस तरीके से इस नेक को तैयार किया जाएगा। स्टिचिंग के लिए हम आ चुके हैं मशीन पे, और सबसे पहले हमें नेकलाइन तैयार करनी है। तो इसी साइज का जो हमने कपड़ा कटिंग किया है वो रखेंगे हम नीचे की साइड यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे बुकरम के साथ साथ जो हमारी पेपर पेस्टिंग है इसके साथ साथ में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन इस तरीके से रखते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको काट लेते हैं। और यहाँ पे कट लगाएंगे। गोलाई में भी इसी तरीके से हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। दोनों साइड में कट लगाने के बाद अब हम इस कपड़े को इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ पे अच्छे से इसको नीचे की साइड पलटते हुए ऐसे, और यहाँ पे प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हमारी नेकलाइन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रेस से अच्छे से इसको सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे नीचे का जो कपड़ा होता है ये एक्स्ट्रा जो है वो काट देना है। सिर्फ हमने उतना ही रखना होता है जहाँ तक हमारी पेपर पेस्टिंग है, या उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से बारीक बारीक। तो फोल्ड करने का मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से एक सिंगल सिलाई लगानी है। ऐसे एक सिंगल सिलाई लगाएंगे, और इसके पीछे हल्का सा इस तरीके से हाथ लगा के चलें, तो फिर फोल्ड करने में आपको आसानी रहेगी। हल्के हल्के इस तरीके से कट लगा लेते हैं जहाँ पे भी हमें हल्की गहराई नज़र आती है। सिलाई ना कटे ये ध्यान रखें। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ से इस तरीके से ऐसे हल्का हल्का सा इस तरीके से बैठाते चलेंगे।
और यहाँ पे इसको पूरा प्रॉपर इस तरीके से हल्का हल्का एक निशान सा बना लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इतना ही फोल्ड करेंगे, ऐसे जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है उतना ही ये फोल्ड हो जाएगा और फिनिशिंग भी हमारी अच्छे से आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करते हैं तो पूरी फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हो जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पे तुरपाई कर देते हैं, लेकिन पहले इसे हम हल्टर नेक को तैयार करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ कंधी जोड़नी है। कंधी जब हम जोड़ेंगे तो हमारी इस तरीके से कंधी होगी और यहाँ पे पूरी नेक लाइन आप देखोगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे कंधी जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे बैक साइड को रखेंगे और यहाँ पे 3.25 इंच का निशान लगाएंगे और इस साइड से आधा इंच से भी कम हल्का सा एक पैर के आसपास इस तरीके से यहाँ पे गोलाई बना देंगे ऐसे, और इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे कंधी जोड़नी है, तो कंधी जोड़ने के लिए इस तरीके से रखेंगे बैक साइड और ऊपर रखेंगे यहाँ पे फ्रंट। यहाँ से हम कंधी को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक हमारी सिलाई आती है बिल्कुल सीधी। जहाँ तक भी हमारी सिलाई आएगी वहाँ पे हमें ऐसे क्रॉस में एक कट लगाना है, ये ध्यान रखें। ऐसे हम यहाँ पे कट लगाएंगे और अब हम इसको ऐसे घुमा देंगे यहाँ पे। जहाँ तक हमारे बैक का सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे हम सिलाई को रोकते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम रोक लेंगे ऐसे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड की कंधी जोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखें। सेम ऐसा ही तरीका होना चाहिए। यहाँ पे भी हमारी सिलाई ऐसे आएगी, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस में हल्का एक कट लगाएंगे ऐसे। और यहाँ से चाहे आप इस साइड से जोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड से हमने इस तरीके से यहाँ पे ये जोड़ दिया है। अब आपस में इसको स्टिच करना है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा ये और आपस में इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, जब हमारा यहाँ पे ये फोल्ड होता है ऐसे पीस, तो जहाँ पे हमारी ये चीज़ आती है इधर नीचे वाली, वैसे ही हमें यहाँ पे जोड़ना होगा, ये ध्यान रखें। इस तरीके से आप चाहे करके देख ले डबल, इसको ऐसे बिल्कुल सेट आना चाहिए, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ऐसे हल्का सा निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे इनको आपस में ऐसे जोड़ेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो काट देंगे। और यहाँ पे अब इस सिलाई को हम चीरेंगे ऐसे, और चीरने के बाद यहाँ पे इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और चीरने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे पलट देंगे। और ये बैक साइड वाला मार्जिन जो होगा हमारा यहाँ पे अंदर की साइड जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब हमें इस पे लगानी है सिलाई। तो आगे की साइड तो हम करते हैं तुरपाई, लेकिन पीछे की साइड यहाँ पे आप सिलाई लगा ले तो ज़्यादा ठीक रहता है।
तो हम यहाँ पे बैक पल्ले पे इस तरीके से बैक साइड में लेकर के आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। जहाँ से हमारी कंधी स्टार्ट होती है और दूसरी साइड की जहाँ पे कंधी खत्म होगी वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम पूरे पीस को यहाँ पे प्रेस करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले इसको ओपन करेंगे, धागे काटेंगे दोनों साइड के। हल्का सा मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी शेप आती है। इस तरीके की यहाँ पे हमारी प्रॉपर शेप आ जाएगी। और इसमें आगे की साइड तो हो जाती है तुरपाई और बैक में हमने सिलाई लगा ली है और फिर इसको कर लेंगे प्रेस। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रेस कर ली है और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे शेप आई है। बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा हमने यहाँ पे ये आपको नेक बना करके दिखाया है। हल्टर नेक इसको बोला जाता है और ये बहुत ही आसान तरीका होता है लेकिन देखने में मुश्किल ज़्यादा लगता है। आज जो मैंने आपको तरीका बताया है बिल्कुल अलग बताया है। पहले भी मैंने काफ़ी बार आपको ये नेक लाइन बना करके दिखाई है, लेकिन आज वाला जो तरीका होगा बिल्कुल आसान सा तरीका होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।